और इसी बीच अलवर से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर बड़ा पर्दाफाश, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बिल्डर त्रिहान होम डेवलपर्स के अमृत कलश प्रोजेक्ट में नहीं है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। आवासीय प्रोजेक्ट में करीब 1 करोड़ के फ्लैट, लेकिन सीवरेज का नामो निशान नहीं। 60 परिवारों का मलमूत्र हर रोज खुले में टैंकरों से बहाया जा रहा। पार्क, नाले, सड़कों पर फैलाया जा रहा गंदा अपशिष्ट। रिहायशी इलाकों में बदबू से जनजीवन बेहाल। एनजीटी की जांच में भी खुलासा, सीवरेज नियमों की उड़ाई जा रही सरेआम धज्जियां। बिल्डर अशोक सैनी व अन्य डायरेक्टर इसके लिए जिम्मेदार हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मूक दर्शन आखिरकार क्यों बना हुआ है? क्षेत्रीय अधिकारी नीरज शर्मा बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर बने उदासीन। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और संजय शर्मा के क्षेत्र में बेलगाम बिल्डर। पर्यावरण संरक्षण पर चुप क्यों है प्रशासन, आखिर कार्रवाई कब? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता हेमंत जैमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हेमंत, जिस प्रकार से विश्व पर्यावरण दिवस पर यह बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए अखिल, न्यूज 21 लगातार सत्य, सटीक और निष्पक्ष तरीके से जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानून है उनके हिसाब से जो लोग उनका पालन नहीं करते हैं, जो उनके कानून की और नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, ऐसे लोगों को, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई संस्था हो, या कोई बिल्डर हो, या नेता हो, या अधिकारी हो, उनके कारनामों को एक्सपोज करने का काम कर रहा है और बाकायदा सबूतों के साथ कर रहे हैं। कोई हम पर यह एलिगेशन लगाए कि हम गलत काम कर रहे हैं और हम ऐसे खबरें दिखा रहे हैं, लोग बात कहते हैं, लेकिन जिस तरह की एक्टिविटी चल रही है, हमने लगातार सबूतों के साथ एक एक चीज दिखाई है। और आज भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज दिन है जब पर्यावरण को संरक्षित करने और उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी एक आम नागरिक के साथ साथ नेताओं की, अधिकारियों की और सारे तंत्र की है। लेकिन उसमें एक सशक्त भूमिका में सिर्फ और सिर्फ मीडिया निभा रहा है और उसमें न्यूज 31 अपनी महती भूमिका निभा करके उन लोगों को एक्सपोज कर रहा है, उन सिस्टम को एक्सपोज कर रहा है जो लोग नियम पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। जी देखिए हेमंत, जिस प्रकार से बिल्कुल आपकी बात सही है, जिस प्रकार से जो ये बिल्डर है त्रिहान होम डेवलपर्स का जो अमृत कलश प्रोजेक्ट है उसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होना, करोड़ों का प्रोजेक्ट होना और उसके बाद प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं करना, कहां तक सही है? क्योंकि जो अपशिष्ट है वो खुले में बहाया जा रहा है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है अमृत कलश, ये रेरा राजस्थान में रजिस्टर्ड है और बाकायदा त्रिहान होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है। इसमें जो डायरेक्टर है अशोक सैनी है, उनके साथ कई सारे डायरेक्टर हैं। इनकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि जब ये प्रोजेक्ट इन्होंने फाइनल किया या इस प्रोजेक्ट को लेकर के आए तो वो प्राथमिकताएं जो इस प्रोजेक्ट को लगाने में होनी चाहिए वो होनी चाहिए थी इसमें, लेकिन उन्होंने नियमों को ताक पे रखा। सुविधाएं जो देनी थी वो सुविधाएं नहीं दी। सबसे बड़ी बात, ना इनके पास फायर एनओसी थी, ना इनके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट था, ना इनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट था, और सबसे बड़ी बात, जब इनके पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं है तो उस मलमूत्र को जो इकट्ठा कर रहे हैं, जो इस सोसाइटी के अंदर एक अपार्टमेंट के अंदर अमृत कलश में 60 परिवार रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, करीब जो एक फ्लैट है, 100 फ्लैट है इसमें, और एक फ्लैट मिनिमम से मिनिमम 80 लाख रुपए का है और ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए का है। जी आप समझिए कि इतने करोड़ों रुपए का फ्लैट हो और उनके मलमूत्र को ट्रैक्टर के जरिए, टैंकर के जरिए, डमरू के जरिए बाहर भेजा जाए, पटका जाए, कॉलोनी के आसपास के पार्कों में, डिवाइडरों में, सड़क के साथ खुले प्लाटों में, नालों में बहाया जा रहा है। आप समझिए कि इस बिल्डर का स्टेटस क्या है, बिल्डर पब्लिक को क्या देना चाह रहा है और किन लोगों के दबाव में या किन लोगों के प्रभाव से वो आम जन के साथ ये खिलवाड़ कर रहा है। खास तौर पर आम जन की तो छोड़ो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है, जबकि वन मंत्री स्वयं केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ पर भूपेंद्र यादव और राज्य में वन मंत्री हैं संजय शर्मा, लगातार यहाँ पर जनता पे प्रभावी हैं और अपने प्रयास भी कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने एक बिल्डर थोड़ा सीना करके खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन उसका कुछ बाल बाका नहीं होता। जी देखिए हेमंत, जिस प्रकार से, क्योंकि जो त्रिहान होम डेवलपर्स है इन पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं, जब आगजनी की घटना हुई और उसके बाद इस प्रकार से
ये जो अपशिष्ट बहाने का पूरा मामला सामने आया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और संजय शर्मा का क्षेत्र भी है और उनके क्षेत्र में इस प्रकार की घटना होना, इस प्रकार से अपशिष्ट बहाया जाना कहां तक सही है? देखिए, जब खबरों की बात आती है तो हम प्रामाणिकता के साथ, सबूतों के साथ खबरें दिखाते हैं और काफी दिनों से ऐसा अवसर ढूंढा जा रहा था कि जब इस खबर को प्रायोरिटी मिले, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और मैं उन अधिकारियों की, उन नेताओं की, उन सबकी आंखें खोलना देना चाहता हूं कि हम सबूत दिखा रहे हैं। बकायदा स्क्रीन पर हमारे जो चल रहा होगा वो बकायदा सबूत है इस बात का कि अमृत कलश प्रोजेक्ट से वो टैंकर भरकर निकल रहा है। वहां से पाइप के जरिए उसको टैंकर में मलमूत्र को भरा जा रहा है, अपशिष्ट को भरा जा रहा है और उसको ले जाकर के कहीं खुले में छोड़ा जा रहा है, डिवाइडर पे छोड़ा जा रहा है। मैं लगातार इन लोगों का पीछा किया हूं, लगातार इनके हर स्टेप को मैंने रिकॉर्ड किया है कैमरे के अंदर और तब जाकर के हमारे पास ये सब चीजें सबूतों के तौर पर आई है। हम बताना चाहते हैं कि यहाँ के क्षेत्रीय अधिकारी नीरज शर्मा वो बिल्कुल उदासीन रवैया अपनाए हुए, उनसे पहले भी जो अधिकारी थे वो पता नहीं क्या इन डिपार्टमेंट को क्या हो जाता है। नगर विकास न्यास ले लो, नगर निगम ले लो, पोल्यूशन डिपार्टमेंट ले लो, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो इन बिल्डर की पता नहीं ऐसी क्या स्थिति है कि इनके दबाव में काम करते हैं, इनके प्रभाव में काम करते हैं, या ये इनकी रसूखत इतनी बड़ी है कि इनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। पैरों में मेहंदी लगी हुई है अधिकारियों के, सूचनाएं बकायदा सबूतों के साथ दी जाती है, लेकिन वहां जाने की हिम्मत नहीं करते, केवल कागजी कार्रवाई करते हैं, उसके तो और कुछ कार्रवाई नहीं है। जी, चलिए, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी खबर पर हम जो राजेश कृष्ण सिद्ध हैं, प्रदेशाध्यक्ष उपभोक्ता संरक्षण समिति के, उनसे भी बात करेंगे। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस पर अलवर में जो बिल्डर त्रिहान होम डेवलपर्स के अमृत कलश प्रोजेक्ट में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, रिहायशी इलाकों में बदबू फैलाई जा रही है। एनजीटी की जांच में भी खुलासा हुआ है कि सीवरेज नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। और बिल्डर अशोक सैनी और जो इसके डायरेक्टर हैं वो जिम्मेदार है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो भी इसमें मूक दर्शक आखिरकार क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये बिल्डर है, रसूख रखता है अपना। पीछे भी कई खबरें आई थी क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट हैं उसमें आगजनी की घटना हुई थी, करोड़ों रुपए का फ्लैट था, उसमें भी आग लगी थी। और अब एक बार ऐसा ही मामला सामने आया है। आवासीय प्रोजेक्ट में करीब 1 करोड़ के फ्लैट है लेकिन सीवरेज का नामो निशान नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और विश्व पर्यावरण दिवस पर यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है। और इसी पर हम जानकारी लेंगे राजेश कृष्ण सिद्ध जो कि उपभोक्ता संरक्षण समिति के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनसे भी इस बारे में जानेंगे कि वो क्या कुछ कहेंगे। और जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव और संजय शर्मा, ये उनका क्षेत्र है, यहाँ पर बिल्डर लगातार है वो बेलगाम है, पार्क नाले सड़कों पर है वो अपशिष्ट बहाए जा रहे हैं। साथ ही साथ रिहायशी इलाकों में जो जनजीवन है वो इस बदबू से बेहाल हो चुका है। और जो नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कहीं ना कहीं उसमें यह भी है कि प्रशासन की मिलीभगत भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस प्रकार से गंदगी फैलाना कहां तक सही है। साथ ही साथ जो अमृत कलश प्रोजेक्ट है वो करोड़ों रुपए का है, उसमें अच्छे खासे फ्लैट है, लोग रहते हैं, रईस रसूखदार लोग उसमें रहते हैं, लेकिन उसका जो अपशिष्ट है वो गरीब लोगों के जो रिहायश है वहां पर बहाया जा रहा है। यानी कि गरीब आदमी की किसी प्रकार की कोई जिंदगी नहीं होती, इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि उनका जो मलमूत्र है उनमें रहने को वो मजबूर है। उन जो रईस जो लोग हैं, रसूखदार 60 परिवारों का जो मलमूत्र है वो हर रोज खुले में टैंकरों में बहाया जा रहा है। आमजन इससे बेहाल है और आवासीय प्रोजेक्ट है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे राजेश कृष्ण सिद्ध से। हेलो जी सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, नमस्ते जी सर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। हमारा आपको भी स्वागत है, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से। जी सर, देखिए आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इस पर एक बड़ी खबर सामने आई है। बिल्डर त्रिहान होम डेवलपर्स के अमृत कलश प्रोजेक्ट में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है और जो मलमूत्र है वहां पर रहने वाले लोगों का वो खुले में बहाया जा रहा है रिहायशी इलाकों में, और आम आदमी है उनका जनजीवन है वो बेहाल हो चुका है। क्या कहेंगे इस पर? मैं त्रिहान डेवलपर्स की अकेले की बात नहीं कर रहा, त्रिहान डेवलपर्स के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं, लेकिन अलवर में जितनी भी बड़ी सोसाइटी जैसे रिया गार्डन हो या बड़ी सोसाइटी जिनमें एसटीपी का खुले में वायलेशन हो रहा है। पूर्व में भी आज से 2 साल पहले
जी। के अतिरिक्त जो जिला क्षेत्र न्यायाधीश जो विधि प्राधिकरण के माध्यम से इनके सब लोगों पर सर्वे किए गए थे, जिसमें विभिन्न सोसाइटियों में सर्वे किए थे, जिनमें एसटीपी की वायलेशन पाई गई थी और पॉल्यूशन विभाग के भी अधिकारी इसमें साथ में मौजूद थे, यूआईटी के अधिकारी भी मौजूद थे और उसमें पॉल्यूशन के माध्यम से इनमें एसटीपी की वायलेशन थी, जिनमें एसटीपी थी नहीं और थी भी तो वो मृत प्राय थी, उनमें काम नहीं हो रहा था जी। इसमें वीरा गार्डन, इसमें जो तियान की कह रहे हो, तियान में उस टाइम एसटीपी मौजूद था, लेकिन उसकी मापदंडों में कोई चेंजिंग थी, उसका वो नोटिस दिए थे उस टाइम भी और जी। ऐसे वीरा गार्डन में भी नोटिस दिया था, उसको उन्होंने अब रिवेलेशन कराया पेनल्टी के माध्यम से। तो इसकी वजह से यहाँ अभी भी स्थिति है, जितनी भी सोसाइटी है इसमें एसटीपी का वायलेशन है, एसटीपी तो है नहीं और है तो बिल्कुल गलत स्थितियों में है। वहीं वाटर जो अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो भी नहीं है। इस तरह की सारी सोसाइटी का मामला आए दिन आते रहते हैं चर्चा में और इन विभिन्न तरीके से पर्यावरण दिवस पर सबसे बड़ी बात है जो आज अलवर जल संकट का सामना कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि जो हमारा पेयजल है उसको एक गलत तरह से जो है इसे काम दिया जा रहा है, गलत तरीके ग्रीनरी में और हमारे वाशरूमों में इनमें जो यूज किया जा रहा है इसको रोका जाना चाहिए। एसटीपी प्लांट लगा करके रिसाइकलिंग करके इस पानी को बचाया जा सकता है, जिससे कि पेयजल की समस्या का निदान हो सकता है। जी जी, बिल्कुल सर, सही कहा आपने। और देखिए, जिस प्रकार से पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव और संजय शर्मा, ये उनका क्षेत्र है, उनके क्षेत्र में जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हम ये चाहते हैं कि पर्यावरण हमारा स्वच्छ हो, साफ हो, शुद्ध हो, लेकिन इस तरीके से अपशिष्ट बहाना और जिस प्रकार से आपने कहा कि प्लांट होना चाहिए, उसकी रिसाइकलिंग होनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि इसमें प्रशासन भी कहीं ना कहीं बात ये सामने आ रही है कि प्रशासन भी मूक दर्शक बना हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ कि बिना जो विभागीय कमजोरियों के कारण है उसके बिना संभव नहीं है और उसमें सबसे बड़ी बात जो है कि इसमें विभाग की तो इसमें सबसे बात कमजोरी ये है कि 2024 में जो पॉल्यूशन की जल नीति के तहत प्रदूषण जल नीति में जो संशोधन किया गया उसमें से क्या है, सजा का प्रावधान हटा करके केवल इन्होंने जुर्माने का जो प्रावधान किया उससे वायलेशन और तेजी से बढ़ा है, क्योंकि जितने भी बिल्डर्स हैं ये पेनल्टी से नहीं घबराते, पेनल्टी इनके लिए बहुत छोटी बात है। पहले इसमें सजा का प्रावधान था तो इसका वायलेशन नहीं करते थे प्रदूषण वाटर का और उसकी वजह से प्रदूषण नहीं कर पाते थे। अब चूंकि इन्होंने उसका सजा का प्रावधान हटाकर केवल जुर्माना कर दिया तो इन बिल्डरों को क्या फर्क पड़ता है जुर्मानों से? जी, तो उसमें वापस इसमें सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। जो प्रदूषित पानी छोड़ता है, प्रदूषित पानी खराब करता है, उनके खिलाफ होने बार बार इनको लिखी जा चुकी है। यहाँ तक कि जो प्रदूषण विभाग का जो अभियंता अलवर में बैठते हैं उनके बिल्कुल नाक के नीचे वीरा गार्डन के पास अम्बेडकर नगर में खुले में पानी छोड़ा जा रहा है। उससे बार बार वहां के स्थानीय लोगों ने उनकी शिकायतें की है, आपके चैनलों पे भी काफी चली है और उसकी फोटो तक उनको रोज डाली जाती है। उसके बावजूद आज तक वो बिल्कुल उसकी नाक ऑफिस के सामने उसके बिना कार्रवाई नहीं करते और यहाँ तक कि उन्हीं का जो कार्रवाई करने इंस्ट्रक्शन करने वो उसी सोसाइटी में निवास करते हैं। जी, इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है? जी, चलिए, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर थी, जहां विश्व पर्यावरण दिवस पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पार्क, नाले, सड़कों पर अपशिष्ट फैलाया जा रहा है और साथ ही साथ जो आवासीय प्रोजेक्ट है उसमें करीब 1 करोड़ के फ्लैट हैं, लेकिन सीवरेज का नामो निशान नहीं है। अब इसमें क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।